बहन मायावती जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जी भाई हमारे मंडल प्रभारी नरेश गौतम जी, विधानसभा देहात से प्रभारी भाई अजब सिंह जी, कोऑर्डिनेटर सरफराज राइन जी, कोऑर्डिनेटर हमारे भाई पप्पू पार्षद जी, हमारे ब्लॉक प्रमुख और अजीज दोस्त भाई मेहरबान जी, सम्मानित मेरे साथियों और दोस्तों, आप जानते हो कि चुनाव अपने शबाब पे धीरे धीरे आ रहा है और चुनाव बिल्कुल खुल गया है, एकदम साफ चुनाव है। थोड़ा इधर हो जाओ। भाजपा और बसपा के बीच में बिल्कुल लाइन खींच करके चुनाव भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में हो रहा है और हमारे समीकरण इतने मजबूत हैं कि अगर आपने वोट डाल दिया तो 1 लाख वोट से आप ये चुनाव जीतने का काम करेंगे साथियों। और इस चुनाव के बहुत मायने हैं। इस चुनाव में अगर आपको विजय प्राप्त हुई, आपको कामयाबी इंशाअल्लाह मिली, ये जो गलियों का, उन बस्तियों का, चाहे वो दलित बस्ती हो चाहे वो मुस्लिम बस्तियां हो, जिनमें विकास का पहिया पिछले 10 साल से घुसा ही नहीं, उस विकास को, जो विकास का भोग पीटने वाले लोग हैं, हम उस विकास को आपकी गलियों में लाने का काम करेंगे। और जो विकास जिनकी गलियों में गया था, उसने वहां इतने गड्ढे और खोद कर डाल दिए कि वहां के रहने वालों को भी तबाह कर दिया। आज मैं रोड शो था कुतुब शहर के सामने से, पूरी रोड रायवाला तक खुदी पड़ी है पिछले 2 साल से। जिसके घर के सामने 2 साल से रास्ते खुदे हो, आप उनका हाल देखो क्या हो। क्योंकि विकास नगर निगम में अगर आपने मेयर बनाया तभी संभव होगा, केवल पार्षद से नहीं हो सकता। ना पार्षद बेचारा कुछ कर सकता है। पार्षद जो चाहे बन जाए वो पार्षद होगा, और जो साथी चुनाव में हार गए वो मायूस ना हो, हम उनको मेयर बना करके इनके वार्डों के अंदर रखने का काम करेंगे साथी। आप इधर आओ ना देव जी, आप क्यों खड़े? अरे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, आप इधर आओ, आप यहाँ आओ। मेरे हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी यहाँ हो, आप वहां क्यों खड़े हो गए? हमारा और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर नई इबारत लिखने का काम करेगा। वो जो हम समीकरण बना रहे हैं कि दलित मुस्लिम साथ चलेगा तो अगड़ा पिछड़ा भी राज करेगा। अगले पिछड़े ये ना सोचे कि दलित और मुसलमान की बात कर रहे हैं हम। बहन जी बात करती है सर्जन हिताय सर्जन सुखाए। बहन जी समाज के सभी वर्गों को, सभी लोगों को साथ लेकर के चलने का काम करती है और बहुजन समाज पार्टी की नीति भी यही है। लेकिन हम चाहते हैं कि आधार उसका दलित के साथ मुसलमान बन जाए, और दलित के साथ जिस दिन मुसलमान ने आधार बन करके वोट डालने का काम शुरू कर दिया तो उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता है साथियों। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सहारनपुर मॉडल को हम पूरे उत्तर प्रदेश में लेकर के जाएं कि सहारनपुर में किस तरीके से हमने अपने दलित और मुस्लिम वगैरह और पिछड़े सभी वर्गों को साथ लेकर के हमने किस प्रकार से चुनाव को जीतने का काम किया है। ये जिम्मेदारी आप सब साथियों की है कि अपना एक एक वोट इस्तेमाल करने का काम करें।
ये रोकने की कोशिश करेंगे। आप रोज देख रहे हो, कभी मेरे वारंट जारी कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। ये रोकना चाहेंगे कि किसी भी तरह से रुक जाए, लेकिन अपनी आईडी वाईडी सब तैयार रखना और चुनाव वाले दिन वोट डालना सबसे पहला फरीदा समझ लेना, सबसे पहला फर्ज समझ लेना, क्योंकि आपका वोट ही आपको ताकत देने का काम करेगा साथियों। आपका वोट एक ताकत देने का काम करेगा। आपका वोट जब एक तरफा पड़ने का काम होगा, तो मैं आपको बता रहा हूं, ये समीकरण ऐसे हैं कि इनके आगे कोई टिक नहीं पाएगा। और बहुजन समाज पार्टी का मेयर बनेगा तो इसके बाद भूल जाना कि भारतीय जनता पार्टी का भी मेयर बना पाएगी, क्योंकि ये समीकरण ऐसा है कि ये मील के पत्थर की तरह गढ़ने का काम करेगा। चुनाव बहुजन समाज पार्टी इस जिले के अंदर जीतने का काम करेगी। बहन जी ने जिस तरह से मुझे आशीर्वाद देकर और उन्हीं दुआओं से नवाज करके आपके बीच में भेजने का काम किया, बहन जी का ये एहसान मैं समझता हूं कि सहारनपुर के तमाम आवाम के ऊपर है कि बहन जी ने सहारनपुर के आवाम के साथ इमरान के नाम के ऊपर मोहर लगा करके अपनी मोहब्बतों को दिखाने का काम किया है साथ। इसलिए मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि विकल्प केवल एक ही है और वो है बहुजन समाज पार्टी। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का मिशन पूरा करने के लिए, साहेब काशीराम जी का मिशन अधूरा है, उसको पूरा करने के लिए हम लोगों को मिलजुल करके, क्योंकि जब बहुजन की स्थापना हुई तो उस बहुजन के लोगों को कहना चाहता हूं कि बहुजन के लोगों, ये देश तुम्हारा है, इसके ऊपर राज भी तुम्हारा होना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग सब मिलकर के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई का नारा लगा करके, सबको साथ लेकर के हम लोग चुनाव जीतने का काम करें। इस उम्मीद के साथ 4 तारीख को आप सबसे पहला काम अपने एक एक वोट को डलवाने का काम करेंगे। आपकी पोलिंग परसेंटेज जितनी ज्यादा होगी, चुनाव उतना आसान होगा, क्योंकि पूरी बेईमानी करने की कोशिश करेंगे, ये तमाम कोशिशें करेंगे, लेकिन अपना फासला इतना लंबा कर दो कि ये कुछ भी कर करके मजबूर हो जाए, कोई रास्ता ना बचे। इसलिए एक एक वोट डालना जरूरी है। आपका एक एक वोट साथियों ताकत देगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज।